क्यों नहीं बोले? आज जो इरफान इतना बोल रहा है तो सरकार के तो कोई लोग बोले नहीं उनके पक्ष में। तो क्या आप आदिवासियों के साथ क्या कर रहे हैं? तब आदिवासी मुख्यमंत्री है तो यानी कि आप आदिवासियों के दुश्मन हैं। कोई हारता है इसका मतलब है ये तो नहीं है कि वो बार बार हारते रहेंगे। जनता पब्लिक मेरे ऊपर आप बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं, क्योंकि जामताड़ा जैसे जहाँ से वो मंत्री बने हैं क्या विकास हुआ है, वहाँ से इतना कॉल आता है। जो जल नल योजना है, अब ये सरकार ने जनता से जो पानी को भी छीन के रखी है। पानी की जो योजनाएं है, कई बार हमको वहाँ से कॉल आता है कि कई जगह पर पानी नहीं है, तो आप पानी ही नहीं पिला सकते हैं, तो ऐसे सरकार का क्या काम है? तो क्या विकास हुआ है? विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब भारी बदलाव होना चाहिए, पूरा जामताड़ा ही नहीं सभी विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे झारखंड के लोगों ने एक बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। इस सरकार से तो पूरा तरह से मन हट चुका है और करारा जवाब देने वाले हैं, क्योंकि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। युवाओं के साथ पूरा 5 साल भर सरकार ने धोखा किए। जो वादे लेकर के आए थे और सरकार बनी थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, और नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। नौकरी आप दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी आप दिए नहीं। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं, और मैं ज़रूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे, उसको हम संभालेंगे, निभाएंगे आने वाले दिनों में। और झारखंड को बदलाव की ज़रूरत है। आज का डेट में जो झारखंड जिस परिस्थिति से गुजर रही है, 24 साल पूरा होने के बाद भी झारखंड का दिशा बदला नहीं है, परिस्थिति वही है। तो झारखंड अलग राज्य का मकसद पूरा नहीं हो पाया है, और आपके जो सरकार चली, पूरा झारखंड के पब्लिक जाग चुके हैं और करारा जवाब देने वाले हैं, क्योंकि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। युवाओं के साथ पूरा 5 साल भर सरकार ने धोखा किए। जो वादे लेकर के आए थे और सरकार बनी थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, और नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। नौकरी आप दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी आप दिए नहीं। तो ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सरकार ने छला युवाओं को, और युवा वर्ग पूरा आज के डेट में सड़क पर है। कोई भी नौकरी से संबंधित जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें भी धोखा हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। तो युवाओं को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, हम सरकार को पूछ रहे हैं। और आज जो एक नई योजना लेकर के आ गए, मैया सम्मान योजना, एक तरह से इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पार्टी ने मैया सम्मान योजना को कॉपी किए, जो गोगो दीदी योजना है। तो हम सरकार में जो रहे मंत्रीगण, सभी से हम आज पूछना चाहते हैं, और उन लोगों ने किन से कॉपी किए? ये तो जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी, वहाँ उन्होंने पहले योजना लक्ष्मी लाडली योजना चालू किए थे,
और उस योजना को देखते हुए आज जेएमएम सरकार ने भी वो योजना को चालू किया। लेकिन ये योजना भी उनके द्वारा जो चालू किया गया है, जो मैया सम्मान योजना, ये महिलाओं को सिर्फ एक दाना डालने के लिए और चुनाव का जो चारा बोला जाता है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस सोच के साथ में ये योजना को लेकर के आए हैं। और इसका हिसाब किताब खूब किया जा रहा है कि एक साल में वही एक महिला को इतना मिलेगा। तो अगर आप महिला को सम्मान दे रहे हैं तो एक अधिकार के साथ जब से सरकार बनी तो एक महिला का कितना होगा? महिला सम्मान योजना में एक महिला को कितना राशि मिलना चाहिए? 1.5 लाख रुपया। तो ये 1.5 लाख रुपया अगर एक महिला को दे दें, पूरा 5 साल जो सरकार चली, तो वो राशि जो उसको अधिकार के तहत मिलना चाहिए, तो हम भी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नहीं, महिला को एक आप अच्छी सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये झूठा सम्मान नहीं चलने वाला है, क्योंकि जैसे ही दिसंबर महीना खत्म होगा, अब महिलाओं को कोई राशि मिलने वाला नहीं है, महिलाओं के खाते में जाने वाले नहीं है कोई राशि। अभी बहुत ध्यान के साथ अब पहली किस्त, दूसरी किस्त डाला जा रहा है। तो ये सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये योजना है और कोई दूसरी योजना नहीं है कि उनको एक महिला को एक बड़ी सम्मान दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मैडम आप जामा से लड़ती हैं, आपका सीट बदल दिया गया है जाम पर। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है मैडम, आप परिवारवाद के खिलाफ में बहुत मुखर रही थी। परिवारवाद की झड़ी लग गई बीजेपी में। रघुवर दास की बहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी, टुडू महतो के भाई, चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। तो अब आप क्या कहेंगी बीजेपी के इस जो नेचर है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें हम ये पार्टी विचार करती है, केंद्रीय नेतृत्व हमारे जो टीम है वो विचार करती है और जो सहूलियत लगा है उस पर काम किया गया है। तो परिवारवाद जो पार्टी जो लेकर के चलती है धर्म, तो उसमें पार्टी स्टैंड है और इस पर हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। चंपई सोरेन और उनके बेटे को भी टिकट मिला है। अब देखिए, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। मेरी बेटी को तो नहीं ना मिला, मेरी बेटी को तो नहीं मिला, तो इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आपका दुख है, आप चाह रही थी, जो ये चर्चा थी कि जयश्री या राजश्री जो है जामा से लड़ेगी, क्योंकि जामा आपकी सीट रही है, आप वहाँ से लगातार जीती रही हैं। आपके मन में था कि जयश्री को भी मिलना या राजश्री को मिलना चाहिए था? देखिए, मन में क्या नहीं रहता है, मन में रहता है क्योंकि वो मेरा परंपरागत सीट रहा है। वहाँ से मेरे ससुर जी भी कई बार विधायक रहे हैं, मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी विधायक रहे हैं 2-2 बार, हम भी 3-3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। तो उस जगह से वो मेरा कर्म भूमि है, काफ़ी लगाव है। जामा विधानसभा का एक एक घर को हम अपना परिवार के जैसे परिवार ही मानते हैं। तो लेकिन पार्टी एक दायरा है और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उनको मैं मानती हूँ, उसके विरुद्ध हम एक भी कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए पार्टी का हम सम्मान करते हैं और पार्टी जो निर्णय लिए है उसी पर हम स्टैंड हैं। जामताड़ा नया जगह है, जामताड़ा में चुनौती काफी ज्यादा अलग मिलेगी वहाँ पे। देखिए, जो समीकरण है, वोटों का जो भी समीकरण है, हम तो जामताड़ा ही नहीं, आप लोग जो बोले कोई नया जगह नहीं है। झारखंड का हर एक कोना मेरा पहचाना हुआ और हर एक कोना और हर एक कोई भी अगर विधानसभा से हमको लड़ा दिया जाए, पार्टी कहे, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, क्या वो एक जगह के पहचान के मोहताज थे? उन्होंने पूरा झारखंड में हर वर्गों का काम किया है, दलितों का, अल्पसंख्यक का, पिछड़ा वर्ग का, सभी यहाँ के स्थानीय लोगों का, सभी का काम किया है और सभी के विकास में वो गरीबों के मसीहा थे, उनको कहाँ नहीं बुलाया जाता था। तो उस नाते मेरे साथ भी जो उनके साथ पब्लिक करते थे, तो मेरे साथ भी वो विश्वास रखे हैं, तो आज का डेट में भी। इसीलिए जामताड़ा कोई नया जगह नहीं है मेरे लिए, वहाँ से हम जरूर जीतेंगे और कमल खिलेगा। इस बार भारी बदलाव होगा, हमारी सरकार बनेगी। मैडम, वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हुई, क्योंकि वहाँ जो
नारायणपुर का इलाका है या कर्माटार का इलाका है, उस इलाके में बांग्लादेशी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। ये मुद्दा रहेगा आपका वहाँ जामताड़ा में? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये आदिवासियों को एक टारगेट किया गया, एक समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश। जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं सबको हम लोग जानते ही हैं। सीधा झारखंड के जो ज़मीन है, आदिवासियों का ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों के जो हमारे बहनें हैं उनसे शादी किया जा रहा है, और इसमें पूरे तरह से हमारे जो संस्कृति है उस पर वार हो रहा है। तो आदिवासी घटे हैं, और जो बांग्लादेशी जो रंगीन या बांग्लादेशी हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आदिवासियों के ऊपर। तो इनको हमारे समुदाय को हमें बचाना है, नहीं तो फिर ये जो है कि एक जैसे डायनासोर जो एक प्राणी है जो विलुप्त होते हुए जो विलुप्त हो गए हैं, वैसे ही आदिवासियों की भी एक ये हो जाएगा। अगर ये जो बांग्लादेशी जो रंगीन या बांग्लादेशी को अगर हम यहाँ से भगाएंगे नहीं, तो यहाँ के जो आदिवासी की संख्या घट रही है और घटी है। तो इसीलिए इनको रक्षा करने के लिए आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी, तो हम इस पर ज़बरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे, और ये समुदाय जो हमारी समुदाय है उनको बचाने का। मैडम, ये चर्चा है लुइस मरांडी के बारे में, ये चर्चा हो रही है अभी कि लुइस मरांडी अब से थोड़ी देर बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकती है, और वो जामा से ही उम्मीदवार होंगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि इरफान अंसारी ने कहा कि आपका पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, क्योंकि आप अगर जामताड़ा से लड़ेंगे तो आपका हारना तय है, क्योंकि जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, दुमका लोकसभा क्षेत्र भी आप हारी, चूंकि जामताड़ा में लीड जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मिला। तो इस तरीके से बीजेपी ने आपको कहीं फंसाया। दोनों सवाल का एक साथ दे दूंगी। देखिए, कोई किसी को फंसाता नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी में आकर के बहुत सम्मान मिला है। हार जीत किसकी नहीं होती है, एक हारता है एक तो एक जीतता है। तो कोई हारता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बार बार हारते रहेंगे। जनता पब्लिक मेरे ऊपर आप बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं, क्योंकि जामताड़ा जैसे जहाँ से वो मंत्री बने हैं, क्या विकास हुआ है वहाँ से इतना कॉल आता है। जो जल नल योजना है, अब ये सरकार ने जनता से, ये सरकार ने जनता से जो पानी को भी छीन के रखी है। पानी की जो योजनाएं हैं, कई बार हमको वहाँ से कॉल आता है कि कई जगह पर पानी नहीं है, तो आप पानी ही नहीं पिला सकते हैं, तो ऐसे सरकार का क्या काम है। तो क्या विकास हुआ है? विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब भारी बदलाव होना चाहिए, पूरा जामताड़ा ही नहीं सभी विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे झारखंड के लोगों ने एक बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। इस सरकार से तो पूरा तरह से मन हट चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी तरह का विकास का काम होगा, और यहाँ के जनता, जो यहाँ के युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, सबको लेकर के हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार जो है। मैम, एक सवाल है कि आप जब जेएमएम में थे तो उस वक्त बांग्लादेशी मुद्दा और आदिवासियों की रक्षा की मुद्दा आप क्यों नहीं उठाए जब आप जेएमएम में थे? देखिए, उस समय इतना पता नहीं चला था। उस समय ये जो चीज़ था एक नज़र नहीं आ रहा था। चल तो रहा था, लेकिन हमारे सामने वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो हाल फिलहाल में इसको देखा गया है, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है। जो वहाँ पर जो पाकुड़ में जो घटना हुई, जो हमारे आदिवासी जो केकेएम कॉलेज के जो हमारे बच्चे हैं, तो ये घटना, और जो गाय बथान में घटना हुई, तो ये घटना दर्शाता है कि जो कॉलेज के लड़के लोग हैं वो इस तरह के घटना से वो लोग भी त्रस्त हैं। और ऐसे ही एक सड़कों पर उतरने वाले थे। एक बड़ा योजना उन लोगों ने तैयार किए थे कि इस तरह का जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ रहे हैं उनको विरोध करने के लिए। इन वक्त पर सरकार के टीम ने, जो भी पुलिस वर्ग ने
उनके ऊपर हमला किए। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे आदिवासी बच्चे के साथ में इतना मारपीट हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, एक भी मंत्रीगण हमारे आदिवासी बच्चे के पक्ष में बोले नहीं। कोई क्यों नहीं बोले? क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? क्यों नहीं बोले? आज जो इरफान इतना बोल रहा है तो सरकार के तो कोई लोग बोले नहीं उनके पक्ष में। तो क्या आप आदिवासियों के साथ क्या कर रहे हैं? तब आदिवासी मुख्यमंत्री है तो यानी कि आप आदिवासियों के दुश्मन हैं। झारखंड में आदिवासी जो है अपने हक और अधिकार की बात कर रही है, सरना धर्म कोड की बात कर रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दा लोकसभा में भी देखने को मिला, समझने को भी मिला। तो क्या भाजपा इसको गारंटी देगी या कुछ आश्वासन देगी कि आपकी जो है कि धर्म कोड मिलेगा अलग से? बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सरना धर्म कोड को तो पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। अब पास करके भेज दिए दिल्ली, उसका क्या हुआ? आप दिल्ली तक आंदोलन करने क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को कैसे आप सुनाएंगे? आप बस यहाँ से भेज दिए, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही सरना धर्म कोड को भी लेकर के आएंगे, ये आप लोग को आज हम आश्वस्त कर दे रहे हैं। आप लंबे समय तक जेएमएम में रही और 5 साल से यहाँ पर महिला आयोग नहीं है। महिलाओं का इंसाफ क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको पता है अंदर की बात क्यों क्या है? देखिए, ये सरकार को जवाब देनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए ना, मौजूदा सरकार थे उनसे आप लोग पूछते, क्योंकि कितनी घटनाएं हुई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। तो आज महिला सम्मान योजना निकाले हैं, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ जिम्मेवार कौन है? सरकार को हम पूछते हैं, आप लोग भी पूछिए। सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने से काम नहीं होगा। महिलाओं को अपनी राज्य में किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग है सरकार की? सीता जी जयश्री चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी तय करते हैं जो उस पर हम हैं और पार्टी के विरुद्ध हम कहीं से भी है नहीं और हम इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, वो निर्णय पार्टी का। सारे लोग आए, रघुवर दास की बहू आई, लड़ दिए चुनाव, और भी परिवार के लोग। तो आपको अफसोस नहीं है कि आपके परिवार से जब सब कुछ परिवारवाद चल रहा है तो आपको एक्सेप्शन क्यों रखा? देखिए, हमको कोई अफसोस नहीं है। हम ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से अलग नहीं है। पार्टी हमको सम्मान देती है और आगे भी देगी, और जो नए लोग आए हैं उनको हम पार्टी में स्वागत करते हैं।